प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए डली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इज़राइल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 से 44 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वो मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वो मान्य है। तुम लोगों ने जोगन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। जोगन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त हैं वह जोगन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी, जिसने मुझे भेजा है, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है।
उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वो सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने निर्गमन ग्रंथ से सुना है। संदर्भ एक ही है। जगुदेव ने मूर्ति पूजा की। इसके पहले हम जानते हैं कि निर्गमन ग्रंथ के शुरू में हम जानते हैं ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था और जगुदियों को ईश्वर ने अपने शक्ति और सामर्थ्य दर्शाकर मिस्र देश से अपने जनता को मुक्त कर दिया और उनको ईश्वर सिनाई पर्वत के पास ले आया। वहाँ पर ईश्वर उनके साथ अपना विधान स्थापित किया। इसके बाद ईश्वर ने मूसा को अपने जगह बुला दिया। उनको संहिता के जो आज्ञाएं उसका विवरण देते हैं, किस तरह का आचरण उनको करना चाहिए, किस तरह का उनको तंबू बनाना है, किस तरह पुरोहितों को नियुक्त करना है, इत्यादि इत्यादि। और उस संदर्भ में ईश्वर ने देखा जगुदी अभी मूर्ति पूजा में लगे। संदर्भ एक ही है, मूसा 40 दिन से लोगों से दूर है। ईश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर संवाद में लगे हैं। लोग आपस में बोलने लगे कि मूसा का क्या हो गया, हम इधर रेगिस्तान में हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर की मूर्ति बनाए। वो लोग मिस्र देश में ऐसी ऐसी मूर्तियां देखे होंगे, देवी देवताओं की मूर्ति। और ये लोग आरोन जो मूसा का भाई भी है और महायाजक के एक तरफ से, उनके ऊपर जोर देता दबाव डालते हैं कि वो मूर्ति बनाए। आरोन ने कहा तुम्हारे पास जो सोना और चांदी है उसको लाओ। और सोने लाकर उन्होंने एक बछड़ा को गढ़ा और तब लोग कहने लगे इस्राएल ये तुम्हारा देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाला है। कहने का अर्थ है, इधर एक तो कह रहा अर्थ है, हमारे दिल में एक ऐसी चाह है। हाँ, हर एक इंसान चाहते हैं कि और कोई शक्तिशाली से जुड़े। ईश्वर के प्रति हमारा जो चाह है, दिल में जो तृष्णा है,
कि ईश्वर से जुड़े रहने, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, जैसे संत अगस्तीन ने कहा, प्रभु तुमने हमें ऐसा बनाया कि हम जब तक तुमको नहीं पाएंगे हमारा दिल संजल लगेगा, हमारा दिल ऐसी ऐसी बातों पर मन लगाने लगेगा, सोचते कि हमें तृप्त करेंगे। लोग इसलिए भड़क जाते हैं। इस्राएल की जनता भी जो ईश्वर के चिन्ह चमत्कार देख चुके हैं, ऐसे लोग भी अभी एक ईश्वर की खोज करने लगे, क्योंकि मूसा वापस आए नहीं और उन्होंने एक मूर्ति बनाया था, वो भी सोना जो उनके पास दे। ये सोना एक प्रतीक है, आपके पास पाना पैसा संपत्ति ये सब आपके लिए मूर्ति बन सकता है, आप इसके पीछे जाएंगे। कुछ लोग पैसे को आदर्श समझते, जिसे यीशु ने कहा मामन, जो मामोन है पैसा है उसके पीछे जाते लोग। ये मूर्ति बन गया, सोना उनके लिए अभी मूर्ति बन गई और ये मूर्ति उनके लिए पूजा अर्चना का साधन बन गया। और ये उनसे कहने लगा तुमने हमको मिस्र देश से लाया। असली में हम जानते हैं ईश्वर ने अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाकर यहूदियों को मिस्र देश से लाया था। हारून ने बड़ी घोषणा की, कल का दिन हम ईश्वर के लिए, आज उन्हें ये नहीं कि मूर्ति के लिए कल का दिन हम समर्पित करेंगे, यावे के लिए समर्पित करेंगे, यावे के लिए समर्पित करेंगे। और लोग आए थे उत्सव मनाने के लिए और एक नाना प्रकार का बलिदान चढ़ाया। सच में ये बलिदान यावे के नाम पर चढ़ाया गया था। स्तोत्रग्रंथ 106 पद संख्या 19 में पढ़ते, उन्होंने हेरोम में एक बछड़ा गड़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। इन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश से मकान कार्य किए थे। एक ही बात है, लोग जब संपन्न हो जाते हैं वो पैसे को मूर्ति बनाएगा और ईश्वर को छोड़ देता है। बहुत संपन्न देश में एक ही स्थिति है, विश्वास मिट जाता है, पैसा बोलता है, पैसा शासन करता है। ईश्वर ने ये देखकर मूसा को आदेश दिया, कहा पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुमने मिस्र देश से लाया भटक गई है। ईश्वर मूसा से कही तुम्हारी प्रजा है। जब ईश्वर ने उनको मिस्र देश से लाया, प्रभु कहते मेरी प्रजा, मैं उनकी आवाज़ सुनी, उनकी दुख को देखा, मुझको बहुत उनके प्रति प्रेम आया इत्यादि। प्रभु कहते ये मेरी प्रजा है, मैं उनको संभालूंगा, इनकी रक्षा करूंगा। अभी ईश्वर देखते हैं ये ईश्वर की बात सुनते नहीं, भटक गई है, इसलिए मूसा से कहते तुम्हारी जनता। ईश्वर ने उनसे कहा शीघ्र ही जाओ। वो लोग मूर्ति का एक बछड़ा बनाया है और उसको दंडवत किया है, बलि चढ़ा दिया है। आप कहते इस्राएल यही तुम्हारा देवता है। प्रभु ने मूसा से कहा मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं, कितना बेवकूफ़ है। हठधर्मी होने का जितना जिद करते हैं, जितना उनका समझते नहीं, जैसे जिस बैल की वो पूजा करते हैं ऐसे बैल के समान ये भी बन गए। इसलिए ईश्वर उनको नष्ट करना चाहते थे। ईश्वर ने मूसा से कहा मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा, मेरा क्रोध उनको सर्वनाश कर देंगे, वो भस्म हो जाएंगे। और ईश्वर मूसा से कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। जिस बात को ईश्वर ने अब्राहम से कहा था, ये बात हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 में सुनते हैं। ईश्वर ने उनको वादा किया था मैं तुमको एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हारी संतति आकाश के तारों के जैसा और समुद्र के जो तीर पर जो बालू है उसके समान इतना अनगन होगा। ये वादा ईश्वर ने किया था इब्राहिम से। अब ईश्वर मूसा से कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं इब्राहिम से जो बात ईश्वर ने कहा वो खत्म हो गया, नहीं, मूसा भी इब्राहिम की संतान है। और ईश्वर कहते दूसरे सब जो लोगों को, सभी गोत्रों को छोड़ देंगे और तुमको मैं अपनी प्रजा के रूप में, नए जाति के रूप में चुनेंगे। ईश्वर ऐसे चुना भी है, हम जानते हैं। ईश्वर ने इस सबों को छोड़ दिया और हम जानते हैं कि यीशु के नाम पर
नई जनता को ईश्वर ने चुना है, नई एक सृष्टि ईश्वर ने शुरू किया पवित्र आत्मा के आशीष से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से। क्योंकि ईश्वर देख के हैं ये लोग हठधर्मी हैं, अपने पुत्र को ईश्वर ने भेजा था, उन्होंने उनको मार डाला। दाऊद से जो प्रतिज्ञा की है वो अपने पुत्र यीशु के माध्यम से सारे दुनिया के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए ईश्वर ने खोल दिया। और विश्वास की जनता और आत्मा का अभिषेक से प्राप्त एक नई जनता को ईश्वर ने एकत्र किया है यीशु में। अभी ईश्वर मूसा से कह रहे थे कि मैं इन लोगों को अभी कर्म कर दूंगा। मूसा ईश्वर से अनुरोध करते, प्रभु उन पर दया कर, जैसे यीशु ने कहा है पिता क्षमा कर। ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। मूसा ने भी लगभग उसी तरह से ईश्वर से अनुरोध करता है, ये तेरी प्रजा है जिसे तुमने सामर्थ्य भुजबल से लाया है। मूसा ईश्वर के सामने 3 तर्क रखते हैं। एक तो है ये ईश्वर तुम अब इस जनता के साथ इतनी बड़ी रिश्ता है, अब्राहम से शुरू हुआ था वह रिश्ता, और तुमने शक्ति सामर्थ्य से इन लोगों को मिस्र देश से निकाला था, और ये तुम्हारी जनता है, तुमने इसको प्रेम किया है, उसको इतनी संरक्षण दिया, रेगिस्तान में उनको खाने पीने का प्रबंध किया। ये प्रभु इसलिए कहते हैं तुम उन पर दया कर। और आगे मूसा कहते हैं मिस्री यदि बात सुनेंगे कि तुमने इनको इतनी शक्तिशाली रूप से बाहर लाया था, तुम उनको मारने के लिए लाया है, ये लोग हंसी उड़ाएंगे इस जनता की और तुम्हारा भी। इसलिए कहते हैं प्रभु इन जनता के दुश्मनों को ये अवसर ना दे कि वे हंसी उड़ाए, वो लोग सोचेंगे कि तुम उनको मारने के लिए लाया है। इसलिए और तीसरी बात मूसा ने रखा, प्रभु तू जो प्रतिज्ञा है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था उसको याद कर, इन लोगों पर दया कर, ये तुम्हारी संतति है। और कहते हैं इसलिए ईश्वर इनके बात को सुना था। मूसा को ईश्वर ने फिर से इस जनता के पास भेजा है। हम कभी कभी ऐसे हैं, ईश्वर से भड़क जाते हैं, इन लोगों के जैसे हम भी व्यवहार करते हैं और छोटे से छोटों के बातों के पीछे चले जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है, करते हैं, हम भूल जाते हैं। और ईश्वर ने जो बाधाएं हमारे जीवन में किया है वो सब ईश्वर पूरा करेंगे। हमारे लिए पक्का गारंटी प्रभु यीशु है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु को यहूदियों के साथ संवाद करते हुए यीशु उनसे कहते मेरा पिता अभी भी काम करते हैं, विश्राम का दिन भी ईश्वर काम में लगे हैं, नहीं तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ईश्वर में है। हम जानते हैं कि यीशु ने ये बात जो कहा वो दार्शनिक रूप से भी और भक्ति के रूप से भी, थियोलॉजिकली भी ये मान्य है। ईश्वर सदा हम संभालते हैं पूरे विश्व को, हमको, और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो ईश्वर क्रियाशील नहीं है। ईश्वर को सोने का समय नहीं, विश्राम करने का समय नहीं है। ईश्वर सदा हमारे काम में लगे रहते हैं। मनुष्य को सोने की ज़रूरत है, विश्राम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं और इस मिट्टी से बने इस शरीर को रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। इसलिए ईश्वर ने विश्राम का दिन दिया था, और ये दिन ईश्वर के लिए समर्पित पवित्र दिन के रूप में मानना है। और इस दिन दूसरे ईश्वर की महिमा होने वाले कार्य में लगे रहना, जैसे रोगियों को मिलने के लिए जाना, और बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े अनाथ लोगों को, और किसी प्रकार के दुख संकट में पड़े लोगों को देखना, या प्रभु की स्तुति महिमा के लिए कार्य करना, ये सब विश्राम के दिन में होना चाहिए। यीशु उन लोगों से कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। उसके लिए प्रमाण के रूप में केवल मेरी बात पर ध्यान नहीं देना। ये जो कुछ मैं कहता वो सच हूँ, परंतु यहूदी धर्म के अनुसार प्रमाण देने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 15 में ईश्वर ने यहूदी को आदेश दिया तो 2 लोगों का प्रमाण के रूप में ले सकते हैं। 2 लोग गवाही देते हैं, 2 गवाहियों के बात पर
अब हम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए यीशु आज उनके सामने ऐसे साक्ष्य देते हैं जो प्रमाण के रूप में आपको मानना है। यीशु ने कहा, मैं अपने बारे में साक्ष्य नहीं दे रहा हूँ। जितनी भी हम जानते हैं, जॉन का सुसमाचार 18 पद संख्या 17 में प्रभु ने कहा, जो साक्ष्य मैं दे रहा वो सही है। फिर भी यीशु और साक्ष्य प्रमाण देते हैं, गवाहों को प्रस्तुत करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे विषय में जो साक्ष्य मैं देता हूँ वो मान्य है। तुम लोगों ने जॉन को से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। जॉन से पूछा था कि आप मसीह है या नहीं तो आप क्यों बपतिस्मा देते हैं। जॉन ने कहा, मसीह तुम्हारे बीच में, मैं केवल उनका आवाज हूँ। और यीशु को देखकर जॉन ने कई बार साक्ष्य दिया था। जॉन ने कहा, ईश्वर का मेमना है। जॉन ने कहा, मैं भी नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसने मुझसे कहा था, जिन पर आत्मा को उतरते और झगड़ते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वो ईश्वर का पुत्र है। और ईश्वर के पुत्र होने के लिए यीशु ईश्वर का पुत्र बात को जॉन प्रमाणित करते हैं और आगे भी कहते हैं, ये ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप लेते हैं, पाप हरने वाला। जॉन ने कई बार यीशु के बारे में यहूदियों को साक्ष्य दिया था। और जॉन कहते, मैं केवल उनका आवाज हूँ, उसके जूते के पीते खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। और वे स्वर्ग से हैं, मैं नीचे से हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु वो ईश्वर का अनादि पुत्र है। जॉन ने बाप एक गवाही दिया था, यहूदियों ने उसको स्वीकारा नहीं। प्रभु ने कहा, तुम लोगों ने जॉन से पूछवाया और उसने सत्य के शब्द में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य की साक्ष्य की जरूरत नहीं है। प्रभु आगे भी कहते हैं, क्योंकि पिता ने मेरे विषय में तुमको साक्ष्य दिया। जो कार्य मैं पिता के नाम पर करता हूँ वो मेरी शक्ति से नहीं, पिता की शक्ति से करता हूँ, पिता के आदेश पर करता हूँ। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो पिता इन कार्यों के द्वारा मेरा समर्थन करते हैं और मेरा ये ईश्वर का पुत्र होने का जो प्रमाणित करते हैं, इस तत्व को प्रमाणित करते हैं। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और उसको देखा भी है, और तुम ईश्वर के जो महान कार्य मेरे द्वारा होता है उसको देखकर ये विश्वास नहीं करते हैं। उस आगे प्रभु कहते हैं, मेरे बारे में पिता ने पवित्र ग्रंथ के द्वारा नबियों के मुंह से बोला। मूसा से लेकर सभी नबियों के मुंह से ईश्वर ने मेरे विषय में तुम्हें साक्ष्य दिया है। प्रभु यीशु, हम बोलते पवित्र ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य यीशु को प्रकट करना है। वो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक पवित्र बाइबल का एकमात्र लक्ष्य यीशु को प्रकट करना, यीशु का संसार के सामने प्रस्तुत करना है। दूसरे सब हैं इससे अनुबंधित होता है, चाहे वो पाप के बारे में हो, चाहे वो किसी भी तरह का त्योहार या कर्म या अनुष्ठान कुछ भी हो। इस सब का मुख्य अर्थ है कि यीशु को प्रस्तुत करना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सम्मान नहीं चाहता, और ये नहीं सोचना कि मैं सम्मान समझने के लिए ये सब आया हूँ। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ और मैं अपने सम्मान नहीं, उसकी सम्मान चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। मैं जो कुछ करता हूँ अपने पिता की महिमा के लिए करता हूँ। और प्रभु यही चाहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। जो उनके सुसमाचार में कई बार यीशु ये बताते हैं, मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ जब जीवन प्राप्त करे, ताकि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए आया हूँ।
प्रभु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए आया हूँ। और यीशु अपने आप को समर्पित किया। गत्सेमनी में पिता से कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तभी से शांत होकर क्रूस के आखिरी बिंदु तक अपने आखिरी बिंदु रक्त बहाकर ईश्वर की इच्छा यीशु ने पूरी की। आपका सब समाप्त हो गया। ये पिता तेरी इच्छा पूरी हो गई। एक ही यीशु का जीवन और ये यीशु प्रमाणित करते हैं। और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने प्रमाणित किया, जो कुछ उसने बोला है, कहा है, किया है, और सब ईश्वर से हैं। अब पिता ने प्रमाणित किया कि वो यीशु ईश्वर का पुत्र है। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के लिए, प्रेरितों के गवाही के लिए, जो नबियों ने पूर्व में कहा था वो सब यीशु में पूरी हो गई। और यीशु को मानने के लिए, यीशु को अपना मुक्तिदाता मानने के लिए, अपने एकमात्र रक्षक, एकमात्र उद्धारकर्ता मानने के लिए तू हमें कृपा दे। यीशु से जुड़े रहने से हम भी तेरे पुत्र पुत्रियाँ बनते हैं, क्योंकि यीशु वही दाखलता है, हम डालिया है। उससे जुड़े एक होकर हम पिता का अनुभव कर सकते हैं। यीशु हमें पिता प्रदान करते हैं और पवित्र आत्मा भी हमें यीशु के द्वारा प्राप्त होती हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए और उनका महान बलिदान के लिए, जिसके तैयारी में हमें है। हम वो गुड फ्राइडे जो दुख शुक्रवार है, वो पावन शुक्रवार है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये पिता तू हमें आत्मा का अभिषेक दे, हमारा विश्वास के बढ़ाइए और हम यीशु से जुड़ जाए, यीशु का अनुभव करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।